वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे और इसको सीखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। क्लास 10th यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो चलिए सीखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, क्या पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। स्टूडेंट देखेंगे बहुत ही आसानी से इसको समझने का थेल्स थ्योरम क्या करना है, हम लोग को ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब जो जो चीज बोल रहा है वो हम लोग गिवन में लिखते हैं। गिवन में लिखते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या कर रहा है? एक लाइन है जो ड्रॉन करता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल। डीई यानी कि डीई जो लाइन है वो डी किससे? बीसी से, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। हमने लिखा गिवन क्या क्या दिया हुआ है? एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड्स को, AB को और AC को, खास पॉइंट पे D पर और E पर। एंड DE intersects AB, कहाँ पे? AB में कहाँ पे? D पर, एट D एंड AC एट E। इतना कुछ हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। तो भैया ऐसे सिर्फ इतना गिवन लिख देने से नहीं बनने वाला है, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, और इसके बारे में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले इसके पहले हम लोग, तो इतना तो हो गया ना, स्टेटमेंट अभी और बाकी है ना। तो ये देखिए, ये प्रूव करना है हम लोग को। तो टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो टू प्रूव, इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेम रेशियो में AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं भाई, दिमाग बात रखिएगा। दो क्रॉस बनाने हैं, एक ऐसे बनाइएगा, एक ऐसे बनाइएगा। ये पहला क्रॉस है। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, आसानी से दिमाग में सेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, और इस प्रकार से ये दो कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन का नाम दे देते हैं। ये आखिर मैंने किया क्या? ये परपेंडिकुलर डाला है, इसका नाम दिया ये पॉइंट M, इसका पॉइंट N। कंस्ट्रक्शन क्या बनाया? DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या हो सकता है? प्रूफ, अब प्रूफ करने के लिए दिमाग में बात रखिएगा। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है, ताकि एकदम याद हो जाए। सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट 1 नंबर और ये नीचे वाला पार्ट 2 नंबर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में वर्क करेंगे।
ऊपर वाले पार्ट में वर्क करेंगे। आप भूल जाइएगा कि जब ऊपर वाले पार्ट में वर्क करेंगे तो छोटे ट्रायंगल से वर्क होगा, ठीक है। और फिर जब दूसरे नंबर वाले पार्ट में आइएगा तो फिर इसमें भी ये जो बना हुआ है ना, एक क्रॉस से एक ट्रायंगल और इधर से एक ट्रायंगल, इसमें वर्क होगा। तो इसको हम लोग को ऐसे ध्यान देना है एक तरफ। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, एक बार में एक तरफ वाले ट्रायंगल को इस्तेमाल करना है। यानी कि पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में इधर से इधर वाले ट्रायंगल से बात करते हैं तो ई एन परपेंडिकुलर है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट यानी अल्टीट्यूड होगा, और यही परपेंडिकुलर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए हाफ ऑफ बेस, बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा ए डी, ए डी, और हाइट, हाइट की जगह पे ई एन, यही परपेंडिकुलर इस्तेमाल कर लेंगे, ई एन। उसके बाद में इतनी बात हो जाती है, तब अब हम लोग इससे नीचे वाले की तरफ चलते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें डी ई बी में, इसमें डी ई बी में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी में हाफ, ठीक है, हाफ बेस, डी ई बी में जो बेस होगा वो होगा डी बी बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बी बेस हो जाएगा, डी बी बेस हो जाएगा। अब हाइट की बात करते हैं, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो आप इसको डीई को हाइट मत ले लीजिएगा, डीई को हाइट नहीं लेंगे हम लोग। हाइट किसको लेंगे, जो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, इसी को हाइट लेना है। जो परपेंडिकुलर बना हुआ है उसी को हम लोग को हाइट लेना है, ठीक है। बेस इस सेम बेस में जब भी हाइट लेंगे हम किसको हाइट लेंगे, इस एन को ही हाइट लेके कंसीडर करेंगे। अगर इस फिगर को मैं इसे घुमा दूं तो देखिए ये एक्चुअल में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये तो परपेंडिकुलर वाला केस हो जाएगा, ई एन हो गया, है ना। और ये इस प्रकार से ये बना हुआ है, और ये हो जाएगा डी हो गया, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसमें इस केस में भी जब भी हम लोग हाइट की बात करेंगे, तो हम लोग इस ई एन को ही हाइट कंसीडर करके चलेंगे, तभी जाके ये अपना बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। इसको ध्यान देंगे। अब देखिए इसको मिटा दूं मैं, देखिए हमने हाइट ले लिया, क्या, ई एन हाइट ले लिया, ठीक है। अगर इनका रेशियो ले लूं मैं, अगर इनका रेशियो ले लूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इधर तो हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बटा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बच गया क्या, ए डी बटा डी बी। इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट करने का तरीका क्या होता है, आप इसका या तो पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद नोट कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब क्या हुआ, एक तरफ वाला पार्ट हम लोग का
हो गया छोटा पार्ट। अब अगर इसी सेम पार्ट की बात करें तो AED यानी कि ट्रायंगल तो यही है, लेकिन एक बार हमने इस हाइट को कंसीडर किया था, अब हम लोग इस DM हाइट को कंसीडर करके वर्क करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ADE में, ADE बोल दो या AED बोल देते हैं, AED में, इन ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा AE, बेस हो जाएगा AE एंड ये जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। चलिए AE अपन DM, ठीक है। फिर दूसरे केस में नीचे वाले पोर्शन में जब हम बात करते हैं, जब इधर आते हैं तो DEC या ECD में, ECD अच्छा लगता है ना बोलने में, ECD में, एरिया ऑफ ECD में हाफ ऑफ बेस, बेस हो जाएगा EC, बेस हो जाएगा EC, और फिर से वही परपेंडिकुलर मैंने बोला ना, इसमें DM कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनका रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ AED बटा एरिया ऑफ ECD हाफ ऑफ AE इंटू DM बटा हाफ ऑफ EC इंटू DM, ठीक है। DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा AE बटा EC। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। अब समझिएगा एक कंडीशन यहाँ पे एक और आती है, एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रेन की आवाज़ के चलते बड़ा परेशानी होती है। चलिए ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ तक की बात हो जाती है, AE बटा EC हो जाता है। अब समझिएगा जो ट्रायंगल बने हुए हैं इस दूसरे नंबर वाले पार्ट में नीचे में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह दो ट्रायंगल DEB या ECD ये सेम बेस पर बने हुए हैं। नाउ ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल ECD, DEB एंड ECD, इधर से ध्यान देंगे, DEB एंड ECD, ये जो ट्रायंगल हैं, ये बीइंग ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर हैं, सेम बेस, आधार इनका क्या है, सेम है। कौन सा आधार है, ये DE आधार है, ठीक है। बीइंग ऑन द सेम बेस, इस सेम बेस पर हैं, साथ ही साथ इन बिटवीन द सेम पैरेलल, दो पैरेलल, कौन से पैरेलल हैं, DE, ये है DE और BC पैरेलल के बीच में है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, कौन से हैं भाई, DE एंड BC। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा 8th या 9th में कि जब भी दो ट्रायंगल बनते हैं जिनका बेस सेम होता है और दो पैरेलल के बीच में होते हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनका जो एरिया होता है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इससे हमको एक चीज़ पता चल जाता है कि एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस फिगर को नहीं, इस स्टेटमेंट को मैं मिटाता हूँ, ऊपर की तरफ से काम कर रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी,
मैं बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ, एकदम स्लो समझते हुए। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। इक्वेशन 1 में बात करें तो दोनों केस में आप ध्यान दीजिएगा, AED बोले या ADE बोले, दोनों ट्रायंगल सेम हैं, दोनों ट्रायंगल सेम हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये हर बार दोनों सेम है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूं मैं। तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल हम लोग अगर करते हैं तो इस ट्रायंगल का, और नीचे अगर ध्यान देंगे, हमने ECD और DEB, इक्वेशन 1 में हमने DEB के साथ रेशियो बनाया था, इक्वेशन 2 में हमने ECD के साथ इक्वेशन बनाया था, और हमने इसको भी देखा था कि ये एक सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी कि इनका एरिया भी क्या है, आपस में इक्वल है, इनका एरिया भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल छूट जा रहा ना जी, ट्रायंगल DBE, क्योंकि ऊपर वाला तो बराबर है, तो एरिया ऑफ, इसी को बार बार लिखना पड़ रहा है, एरिया ऑफ ADE और बट्टा में बराबर हो जाएगा ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ECD, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका जो रेशियो हो रहा है वह भी सेम बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं तो पहला वाला इक्वेशन का है, तो AD बट्टा DB इक्वल टू AB बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते थे। इतना आप लोग लिखेंगे, 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक तरीके से। आपको ये 1 नंबर 2 नंबर वाला कंसेप्ट याद रखना है, कैसे कैसे प्रूव करना है, तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे 2 रिजल्ट और मैं निकाल सकता हूं, आप भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें +1 जोड़ दीजिएगा, इसमें +1 जोड़ दीजिएगा, और बन जाएगा AB बट्टा DAD और AC बट्टा AE बन जाएगा। और अपोजिट साइड में भी बोल सकते हैं, तो AB बट्टा DB हो जाएगा और AC बट्टा EC भी हो जाएगा। जो इसके रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स को भी हम लोग उस प्रकार से निकाल सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये थेल्स थ्योरम इसी के साथ प्रूव्ड हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह थेल्स थ्योरम जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे ही सिर्फ देख के बंद मत कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थेल्स थ्योरम समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।